हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि क्या चीज़ आप ऐसे करोगे कि जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाए और आपकी जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जैसे ही आपका 9वां महीना लगता है फ्रेंड्स, आपको कभी भी डिलीवरी का दर्द आ सकता है। 9वें महीने में कभी भी अगर आपको पेन चालू हो गया, नीचे से पानी जाने लगा, या बच्चे की मूवमेंट्स कम लगने लगी, या जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना है। ये सारे साइंस हो सकते हैं कि अभी आपका डिलीवरी का समय आ चुका है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चेदानी का मुंह अच्छे से खुलता है। तो पहली चीज़ तो है वॉकिंग। जी हाँ, आपको आपका 9वां महीना लगते ही सुबह शाम एटलीस्ट हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट आधा घंटा वॉक करना ही है। वॉकिंग से क्या होता है कि जो बच्चा की जो पोजीशन होती है वो नीचे सरकती है, थैली का मुंह सॉफ्ट होता है और नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी हो जाती है, क्योंकि नीचे के पेल्विक जो मसल्स होते हैं, पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं, उसकी एक्सरसाइज होती है और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। तो वॉक तो आपको जैसे ही 9th मंथ लगता है, आपके डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट नहीं बोला है, अगर आप ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो बिल्कुल आपको सुबह शाम आधा घंटा वॉकिंग करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एक्सरसाइजेज। तो आपको ऐसे एक्सरसाइजेज करने हैं जिससे कि आपके नीचे के पेल्विक फ्लोर के मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाए। आपको एक्सरसाइजेज में क्या क्या करना है, आप वो बॉल एक्सरसाइज कर सकते हो। जो जिम में आजकल बॉल पाए जाते हैं, वो बॉल के ऊपर बैठ के अच्छे से बैलेंस करके बॉल को आगे पीछे करना है आपको। ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपने सीखी है कहीं से या कोई सुपरवाइज करने के लिए है तो ही आप करिए, नहीं तो आप बॉल से गिर के आप अपना हालत ख़राब कर सकते हो। तो एक्सरसाइजेस जो आपको सिखाई गई है या सिर्फ यूट्यूब पे देख देख के आप एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आजकल एंटीनेटल एक्सरसाइज के क्लासेस भी होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज आती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जिसमें बटरफ्लाई पोज में करके आप योगा पोज है वो आप बटरफ्लाई पोज की एक्सरसाइज कर सकते हो। कीगल्स एक्सरसाइजेज है, जिससे कि जो पेशाब की जब जैसे आप पेशाब करते हो उसको रोकने पे आप जो अपने नीचे के मसल्स जो ऊपर खींचते हो, वैसी वाली एक्सरसाइजेज आपको दिन में 10 से 12 बार करनी है और ईच टाइम आपको 10 से 15 बार करनी है। तो ये सारी छोटे छोटे एक्सरसाइजेज है जो आपके नीचे के जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है उसको टाइट करेगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर में हेल्प करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले तो रिलैक्स होना है, क्योंकि जैसे ही 9 महीना लगता है, जाहिर सी बात है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, कब होगी डिलीवरी, कैसे होगी डिलीवरी, सब कुछ सही तो होगा कि नहीं, ये सारे विचार अपने मन में आ जाते हैं। भाई ये नेचुरल है, लेकिन ये विचारों की वजह से आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी की जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्रक्रिया रहती है, जो लेबर की तैयारियां रहती हैं, वो भी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। 9th मंथ लगते ही आपको थोड़ी देर मेडिटेशन का स्टार्ट करना है। वॉकिंग के साथ आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव विचार लेके आने हैं। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपको अपने आप को एजुकेट करना है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, वैसे आप अपने आप को तैयार कर सकते हो आगे की नॉर्मल डिलीवरी प्रोसीजर के लिए, जिससे कि आप डरो ना, आप में कॉन्फिडेंस आए और आप पॉजिटिव रहो और आप कोई स्ट्रेस ना ले सको। तो स्ट्रेस से भी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, यही सोचना है। 9th मंथ में आपका पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। आप कैसे चलते हो, आप कैसे लेटते हो, उसके ऊपर भी पोजीशन बच्चे की कितना नीचे आता है, थैली का मुंह कैसे खुलेगा, वो डिसाइड होता है। तो अगर आप ऐसे पैर दूर कर के चल रहे हो, ऐसे कमर पकड़ के पेट को आगे करके चल रहे हो, तो बच्चे जो नीचे सरकने की
प्रक्रिया रहती है वो हॉल्ट पे आ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर रखना है, आपको बेली को आगे नहीं बढ़ाना है, आपको स्ट्रेट रखना है अपना पोस्चर। चेयर पे भी बैठोगी, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, तो आपको स्ट्रेट बैठना है। चलते समय भी ऐसे ऐसे नहीं चलना है, दोनों पैर को साथ में लेके चलना है, ताकि बेबी का हेड जो है, जो नीचे आने की प्रक्रिया रहती है वो पॉसिबल हो, वो आसान हो, और आपको जल्दी ही नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स चालू हो जाए। एक्चुअली साइंस ये बताता है कि निपल जो होते हैं उसको थोड़ा सा टच करने से, उसको थोड़ा सा आगे खींचने से भी ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि आपको पेन स्टार्ट हो सकते हैं और आपकी थैली का मुंह सॉफ्ट हो सकता है। तो दूसरी चीज़ है कि रिलेशन रखने से भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे कि थैली का मुंह सॉफ्ट होता है। तो जैसे ही 9th मंथ लगता है, आप अपने निपल स्टिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप फिज़िकल रिलेशन रख सकते हो अपने डॉक्टर से पूछ के। अगर आपकी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो आप फिज़िकल रिलेशन रख सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से आपके लेबर पेन्स इंड्यूस हो सकते हैं, और ऐसी चीज़ में आता है कैस्टर ऑयल। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कैस्टर ऑयल ये एक पुरानी बात हो चुकी है। पहले ज़माने में कैस्टर ऑयल देते थे 9वें महीने में, ताकि आपको कैस्टर ऑयल पीने से जो आंतड़ी होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, और आंतड़ी के आगे ही गर्भाशय रहती है, बच्चादानी रहती है। तो आंतड़ी के स्टिमुलेट होते ही बच्चादानी भी स्टिमुलेट हो जाती है और आपको लेबर पेन्स चालू हो जाते हैं। पर आजकल के ज़माने में कोई भी कैस्टर ऑयल नहीं देता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लूज मोशन, डिहाइड्रेशन हो सकता है माँ को, और कुछ लेडीज़ को वॉमिटिंग, नौशिया, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और इसके एक्चुअली में कोई फ़ायदे दिखे नहीं हैं। तो पर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से इजाज़त लेके ही आप कैस्टर ऑयल का ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है डेट्स यानी खजूर का खाना। जैसे ही 9वां महीना लगता है, दिन के 6 खजूर आप खा सकते हो। ये भी एक थीसिस है, ये भी लोगों ने एक्सपीरियंस करके ही बताया है कि 9वें महीना लगते ही दिन के 6 खजूर खाने से नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रक्रिया होती है, थैली का मुंह होता है, वो ज़्यादा जल्दी से खुल जाता है, नेचुरल डिलीवरी के पेन ज़्यादा अच्छे से आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ तक मुझे पता है वर्क करती है टू सम एक्सटेंट, बट साइंस ने इसको प्रूफ नहीं किया है। काफ़ी डॉक्टर्स मानते हैं कि इनीमा देने से भी जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो जल्दी होती है, थैली का मुंह ज़रा फास्ट से खुलता है। तो अगर आप इनीमा ले सकते हो तो आपको इनीमा लेने से आपका डिलीवरी का प्रोसीजर जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जब आपका 9वां महीना लगा रहता है और आखिरी के कुछ दिन बाकी रहते हैं, तो डॉक्टर इंटरनली चेकअप करते हैं, हाथ डाल के देखने के लिए कि थैली का मुंह खुला है या नहीं। ये चेकअप के दौरान डॉक्टर जो है वो जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको स्ट्रिप करते हैं। तो इसको हम स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, जिससे कि कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं कि आपको दर्द वैसे ही चालू हो जाता है। तो आपको जब भी आप चेकअप को जाते हो तभी आप एकदम नॉर्मल से रहते हो, पर डॉक्टर ने जब से इंटरनली चेक किया तब से आपके पेन्स बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स भी एक तरीका है जिससे कि कोई केमिकल रिलीज़ होता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स है जो है वो आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका 9th मंथ की डेट नज़दीक है और आपको अगर नेचुरल पेन्स नहीं आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो इंटरनल एग्जामिनेशन करने के लिए। और रही डॉक्टर की बात है कि अगर आपको 9th मंथ पूरा हो जाता है तो आपको डिलीवरी बढ़ाने के लिए या डिलीवरी के पेन्स लाने के लिए इंजेक्शन्स अवेलेबल है, कुछ टैबलेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके फुल 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और आपको अभी भी नेचुरल पेन्स नहीं आ रहे हैं तो पेन्स के लिए इंजेक्शन्स और टैबलेट्स अवेलेबल है, जो कि आपके डॉक्टर आपका उस टाइम पे थैली की मुंह का स्टेटस और बच्चे की हेल्थ को देखते हुए आपको बताएंगे कि इंजेक्शन देना है, जेल देना है, या टैबलेट से आपको थैली का मुंह ओपन करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपका फैमिली का पूरा सपोर्ट है, आपने अपने आप को पूरे मोटिवेट कर लिया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और अगर आपने अपने आप को अच्छे से एजुकेट भी कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी के वक्त होने वाली है,
आपने ये पूरा प्रोसीजर को अच्छे से समझ लिया है, तो आप अपने डॉक्टर को कोऑपरेट करके आपकी खुद की नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर को आप फास्टेन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि आपको एजुकेट कर लेना चाहिए अपने आप को, और ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो आपकी पक्की नॉर्मल डिलीवरी होगी। सो फ्रेंड्स, आपके प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आपको कभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगी।